एवरीवन, गेट फिजिक्स 2021 के क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 30 को हम सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू टाइप ये क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। एंड द क्वेश्चन सेज कंसिडर द पोटेंशियल यू आर डिफाइंड एज यू आर इक्वल्स माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय ई माइनस अल्फा आर। तो ये हमें पोटेंशियल की वैल्यू गिवन थी, यू आर इक्वल्स टू माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय आर ई पावर माइनस अल्फा आर। तो where alpha and r are the real constants of appropriate dimensions and alpha और r जो है ये दोनों constants थे हमारे पास। According to the first Born approximation, the elastic scattering amplitude calculated with UR for a wave vector momentum transfer q and alpha approaches to 0 is proportional to options हमें given थे q power -1 यानी कि 1 by q, q 1 by q स्क्वायर और q स्क्वायर, ये हमें ऑप्शंस गिवन थे यहाँ पर। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। डी सिग्मा बाय डी ओमेगा ये होता है किसके इक्वल, एफ थीटा स्क्वायर के इक्वल। और एफ थीटा स्क्वायर ये जो है यही हमारे पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है और इसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि ये चीज़ क्यू के कितनी पावर के प्रोपोर्शनल है। तो एफ थीटा आगे सॉल्व करते हैं हम। एफ थीटा की वैल्यू है हमारे पास होती है जो इज एफ थीटा इज इक्वल टू -1 बाय 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर एंड यहाँ पर वी आर होता है और हमें क्योंकि पोटेंशियल जो है वो यू आर गिवन है इसलिए हम यहाँ पर यू आर ही लिखेंगे। यू आर ई पावर माइनस आई क्यू आर कॉस थीटा डी टॉ। और डी टॉ हमें पता है ये वॉल्यूम एलिमेंट है, तो डी टॉ को हम आगे ओपन करके लिख सकते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एफ थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1 बाय 4 पाई एंड यहाँ पर अब ट्रिपल इंटीग्रेशन हम यूज़ करेंगे आर थीटा एंड फाई 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर एंड यू आर को एज इट इज़ अभी लिखेंगे और ई पावर माइनस आई क्यू आर कॉस थीटा और डी टॉ को यहाँ पे जो हमने लिखा था ये वैल्यू हम पुट कर देंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। इस चीज़ को सॉल्व करके जो हमारे पास बनेगा वो आएगा कुछ एफ थीटा इक्वल्स टू -2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर क्यू इंटीग्रेशन ऑफ r फ्रॉम 0 to infinity r u r sin q r बाई क्यू आर डी आर। ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है ये इसका डायरेक्ट रिज़ल्ट होता है। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर कर भी देख सकते हैं, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम इसी को डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो एफ थीटा की जो वैल्यू है यहाँ से वो हमारे पास आ जाएगी, ये सभी कॉन्स्टेंट्स बाहर आएंगे तो 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर क्यू और यहाँ से यू आर की वैल्यू भी बाहर हम लिख लेंगे तो हमारे पास कुछ बनेगा माइनस यू नॉट ई पावर माइनस अल्फा आर एंड दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम आर 0 to इन्फिनिटी और आर ये वाला बाहर भी है एंड साइन क्यू आर डी आर। ओके सॉरी इसके नीचे एक आर भी था। तो यहाँ से अब हम ये यू नॉट और ई पावर माइनस अल्फा आर को भी बाहर लिख लेंगे क्योंकि ये सभी जो टर्म्स हैं वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं एंड वी आर लेफ्ट विद -2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर क्यू आर एंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यू नॉट ई पावर माइनस अल्फा आर 0 to इनफाइनाइट साइन क्यू आर बाई आर। ये आर को हम कैंसिल नहीं करेंगे इसके साथ डी आर। तो ये जो हमारे पास टर्म अब इंटीग्रेशन वाली टर्म जो बच रही है इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में कर रखा होता है। तो इसका जो है
साइन mx डिवाइडेड बाय x dx। तो इसका आंसर जो है हमारे पास दैट इज π/2। तो हम डायरेक्ट इस चीज को पुट करेंगे और हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा f थीटा इज +2mr h क्रॉस स्क्वायर q एंड u0 e पावर माइनस अल्फा r। नाउ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन d सिग्मा बाई d ओमेगा इज इक्वल टू f थीटा का स्क्वायर, और वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये सारी टर्म तो कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इसको लेट से c कांस्टेंट लिख लेते हैं, और यहाँ से q को हमने फाइंड आउट करना था, तो c/q दिस होल थिंग इज कांस्टेंट, तो इसको हमने c के इक्वल ले लिया है। तो f थीटा स्क्वायर है, तो इसलिए ये पूरा भी हो जाएगा स्क्वायर, एंड f थीटा स्क्वायर जो है हमारे पास वही हमने फाइंड आउट करना था इस प्रोपोर्शनल टू q। तो किस तरह से है, जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास हो जाएगा इस प्रोपोर्शनल टू 1/q², दैट इज जो हमें ऑप्शंस में गिवन था, तो q माइनस पावर -2। तो इसका जो आंसर था वो हमारे पास थर्ड ऑप्शन था q पावर -2। तो यही इसका आंसर था। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियोस आएंगी गेट फिजिक्स 2021 के बाकी क्वेश्चंस की भी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।